सो हेलो गाइस, पॉलिटेक्निक का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आज आपका एंड होने जा रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को सीखा। कॉन्सेप्ट में आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कुछ प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजाओं के आधार पे भी त्रिभुज को हम लोगों ने पढ़ा और कोणों के आधार पे भी पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में त्रिभुज के कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, फिर उस पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक और चैप्टर पढ़ेंगे, फिर एक और सेशन। यानी कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं इसको थोड़ा ज्यादा पढ़ाना चाहता हूं कि आपको कहीं से भी सवाल आए तो वो आप कर ले जाए। भले ही आपने पॉलिटेक्निक में हो, चाहे पहले भी हाई स्कूल में या कहीं पे भी ट्रायग्नोमेट्री पढ़ा होगा, ट्राइंगल पढ़ा होगा, और भी चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन जब आप यहां से पढ़ रहे हैं तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो कुछ नए सवाल, हालांकि इसके बहुत सारे सवाल आपको एप्लीकेशन के अंदर हम दे रखे हैं। क्या किए हैं? दे रखे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ स्पेशल नए न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं। अगर आपकी सहमति है, हालांकि पढ़ने आए हैं तो पढ़ने के लिए ही आए हैं, सहमति है तो एक बार हमें कमेंट्स करके बता दो कि हाँ सर तैयार है। प्यारा सा लाइक के माध्यम से कर सकते हैं और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लेंगे। गुड इवनिंग है, जय भीम गुरुजी। कोई नहीं, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, शुरुआत करते हैं। ग्रैंड ओपनिंग कीजिएगा। पहला सवाल है, गलत करोगे तो पीटे जाओगे और सही सवाल किए करोगे तो दिल जीतते जाओगे। रेशवा एकेडमी पे आप सबका स्वागत है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। अच्छा, सवाल कराने से पहले मैं आपको क्यों ना कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं। कुछ बताया था, एक और जान लीजिए। अगर त्रिभुज के, है ना, एक ही बताऊंगा, बाकी बता। तीन शीर्ष हैं ए बी सी, है ना। अगर ये मान लेते हैं तीन है, चार है, पांच है, सपोज दैट, है ना। तो त्रिभुज का प्रॉपर्टीज एक और आप जान लीजिए कि दो भुजाओं का योगफल, यानी कि ए बी प्लस बी सी, दो भुजाओं का, इसको और इसको जोड़ दीजिए, चाहे किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ दीजिए, वो ऑलवेज उनका योगफल बड़ा होगा तीसरी भुजा से, यानी कि सी ए। क्या आपने सीखा कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल हमेशा बड़ा होता है तीसरी भुजा से। चाहे आप इसको इसको जोड़ लीजिए, देखिए तीन और पांच बड़ा होगा इससे, इसको इसको जोड़िए बड़ा होगा इससे। तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल ऑलवेज एंड ऑलवेज बड़ा होता है। लिख लीजिएगा क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे, है ना। त्रिभुज की किन्हीं, है ना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसके बाद सवाल कराते हैं। किन्हीं दो भुजाओं का योग का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाए हैं। अगर हम आपको बोले कि एक ऐसा त्रिभुज बनाओ जिसके लंबाई 4, 8, 2 या 3, क्या आप ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं? बोलो, क्या आप एक ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं जिसकी लंबाई, डायमेंशन कह लीजिए, ये है? बोलो, बस हमें यस या नो में बोलो कि बना सकते हो कि नहीं। जैसे यहाँ पे त्रिभुज बनाइए, कोई भी लंबाई नाम दे दो, हो सकता है इसको 4 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 8 दे दो। यस या नो, आपको बस इसमें जवाब देना है, यस या नो। टेल मी, बस इतना सब जवाब है आपका। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। यस 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 यस, नो नो, यस नो, यस नो।
तो इसका सही जवाब है नो। आप पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा त्रिभुज नहीं बना सकते हैं जिसके लंबाई, दो भुजाओं की लंबाई तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। अगर हम कहें यहाँ पे इन दो को जोड़ दे, 4 और 3, क्या यह बड़ा है तीसरे से? तो हम देख रहे हैं तो साथ ही हो रहा है, जबकि यह बड़ा होना चाहिए ना। अभी आपको बताया कि किन्हीं भी दो को जोड़ोगे तो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे बड़ा नहीं हो रहा है। 4 और 3 को जोड़ रहे, दो भुजा को जोड़ दे रहे, साथ ही हो जा रहा है, तीसरा वाला ही अकेले बड़ा हो जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है पूरे ब्रह्मांड में अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि दो त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल तीसरे से भी छोटा होने लगे, तो लिख दो त्रिभुज की रचना असंभव है। मतलब कोई भी नहीं बता सकता, असंभव है, असंभव। पॉइंट समझ में आया जी? बिल्कुल प्रीमियम पॉइंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पीडीएफ डेली मिल रहा है, पीडीएफ के लिए कभी सोचना ही मत। पीडीएफ डेली डेली मोए मोए हो गया एक करा, सॉरी सर गलती हो गया। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं। अगर देखो मैं इसी फिगर से 3 सवाल आपको बताता हूं, डायरेक्ट पूछेगा यहां से सवाल आपको। अगर इसके नाम ए बी सी है ना, अगर दो भुजाओं का योगफल, अगर हम मान लेते हैं ए बी प्लस बी सी, या फिर इनके वर्गों का योगफल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बड़ा हो या फिर बराबर हो तीसरी भुजा के, है ना। अगर त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल, इसका और इसका योगफल, ध्यान समझना, इनके वर्गों का योगफल अगर बराबर हो जाए तीसरी भुजा के योगफल के, तो यह समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज होगा। पॉइंट याद रखना, अगर बराबर है तो समकोण त्रिभुज होगा। पहला पॉइंट, डायरेक्ट सवाल पूछेगा। अगर दो भुजाओं का योगफल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर तीसरी भुजा से छोटा हो जाए, क्या हो जाए? तीसरी भुजा से लेस देन हो जाए, सी ए स्क्वायर। तीसरी भुजा से अगर छोटा हो जाए तो ऐसे में बोलेंगे न्यून कोण, न्यून कोण। देखो ऐसा पॉइंट बता रहा हूं जहां से सवाल पूछेगा, ना कि आपके बुक में हो सकता है ना भी माले, तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। और दो भुजाओं का योगफल जैसे कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर तीसरी भुजा से भी बड़ा हो जाए, जैसे यहाँ बराबर हो रहा था, यहाँ छोटा हो रहा था, यहाँ पे ग्रेटर देन बड़ा हो रहा था तीसरी भुजा से, तो ऐसे कंडीशन में हमारा अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। बात समझ गए? इन तीनों से बहुत सवाल पूछे गए हैं आपके पॉलिटेक्निक में, इन तीन बेचारे से बड़ी सवाल पूछे गए हैं। क्लियर है? ऑल बोलो, यहां तक मामला क्लियर है जी? बहुत अच्छा। और शेयर करते रहो, 500 की संख्या फटाक से पार कर लिया करो, इतना वेट नहीं। चलिए अब हम सवाल देते हैं, क्योंकि कल बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, कुछ आज बता दिए, कुछ कल भी बताएंगे। पहले सवाल नंबर फर्स्ट, ग्रैंड ओपनिंग कीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। सवाल क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज एबीसी में यदि एबी, बीसी तथा सीए त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, तब निम्न कथनों में से आवश्यक रूप में कौन सा विकल्प सही है? सही स्टेटमेंट बताना है। ए बी प्लस बी सी का मान सी ए से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, इनका अंतर बराबर हो सकता है। बताइए। हाँ, मैं आप सबका आंसर देखना चाहूंगा कि क्या आपकी सूझबूझ क्या कह रही है। चलो भाई, केशव गेमर मोए मोए किए हो, जरा आंसर बताओ। सर जी टेस्ट की टाइमिंग मॉर्निंग में कर दीजिए ना प्लीज, शाम को पूजा है। सर जी टेस्ट का टाइम सुबह में, सुबह में मैराथन क्लास है माय डियर स्टूडेंट। देखो मैं, आप देखोगे ना, तुम जितना सोच पा रहे होगे उससे मैं ज्यादा सोच के पहले ही आपके लिए वर्क करता हूं। संडे है, घर पे होना चाहिए मुझे, आप तो अपने घर पे हो, फिर भी मैं कहा हूं आप लोग के साथ, आपके लिए मेहनत तो हम डेली करते हैं, संडे सैटरडे और ज्यादा करते हैं कि बच्चे कम से कम सफल हो जाएं।
तो उसको बेनिफिट्स में लो। देखो हमने अभी बताया कि दो भुजाओं का योगफल अगर त्रिभुज है तो ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर होगा तीसरी भुजा से। तो दो भुजाओं का योगफल हमेशा बड़ा होगा तीसरी भुजा से। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप कहोगे यस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 20, सॉरी बी। दो भुजा का योगफल तीसरे से छोटा नहीं हो सकता, अगर है तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता। बड़ा है तो बन सकता है, बराबर भी नहीं हो सकता, और अंतर भी से बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सबका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड सवाल करा है, किसी त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? चार ऑप्शन है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ज्ञात नहीं कर सकते। बताइए। मैं फिगर बनाऊं? कह रहा है किसी त्रिभुज के भुजा, मान लेते यही ट्रायंगल है ना, इसके भुजा की जो लंबाई दी हुई है वह दी हुई है कितना? 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो कोशिश करें कि बड़ा वाले को विकर्ण पे दिखाया करो। 8, 12 और 6। अभी जो मैंने 3 स्टेटमेंट लिखाए हैं ना, वहीं से सवाल पूछा है। अभी देखो, तुरंत बता दो। बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप हमें आंसर बताएंगे तो। अभी जस्ट 3 स्टेटमेंट बताए हैं ना, कि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, दो छोटी वाली भुजा का, जैसे कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 6 का स्क्वायर होगा 36, 8 का स्क्वायर होगा 64। तो 36 और 64 होता है 100, है ना। और तीसरी वाली भुजा है 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। हम देख रहे हैं कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का मान है छोटा है 12 के स्क्वायर से, क्योंकि इसका मान, इन दोनों का मान 100 आ रहा है और इसका 144 आ रहा है। तो बताओ कौन सा सही होगा? अभी हमने क्या बताया, जब दो भुजाओं के वर्गों का योगफल छोटा हो जाए तीसरी वाली भुजा के वर्ग से, तो इसे बोलेंगे न्यून कोण। और बड़ा हो जाए तो अधिक कोण, और बराबर हो जाए तो समकोण। तो कौन सा होगा? न्यून कोण होगा ये। अभी देखो जस्ट लिखवाया हूं कि दो भुजाओं के वर्गों के योगफल अगर छोटा हो जाए तीसरी वाले भुजा से तो कैसा होगा? न्यून कोण। बड़ा हो जाए तो अधिक कोण, बराबर हो जाए तो समकोण। देखो पावरफुल पॉइंट मैं बताता हूं जहां से बच्चे धड़ल्ले से पास होते हैं पॉलिटेक्निक में। हाँ, थोड़ा मैं करिया हो गया हूं, मुझे भी पता है, कैमरे में दिख रहा है, तुम लोग को बोलने की जरूरत है नहीं। मैं जब गोवा गया ना तभी से मैं काला हो गया हूँ। काला तो मैं बहुत ही पहले से था, थोड़ा और काला हो गया हूँ, है ना। खैर अच्छा हुआ कि मेरी शादी हो गई है, नहीं तो दहेज और कम हो जाता। है ना। चलिए तीसरा सवाल बताइए। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी ए सी ग्रेटर देन 90 ए सी बी तथा ए सी बी के होंगे, क्या होंगे? बहुत ही तगड़ा सवाल है आपके लिए, सूझबूझ के आंसर बताना। क्या कह रहे हो? ए फॉर अनमोल, अशोक सर, निधि मिश्रा भट्टू सर, गोवा जाना महंगा पड़ गया। हाँ कंसा, इसलिए ना वहां पे भयंकर गर्मी थी, और हम रूम में, स्टूडियो में दिन भर रहते हैं, हमें बाहरी दुनिया से, धूप से उतना मतलब नहीं होता था। वहां 4 दिन पूरे दिन बाहर ही रहे। और ऑलरेडी दिक्कत यह भी है ना, 3 साल हो गया कोई भी क्रीम या वैसी कॉस्मेटिक सामान हम लोग नहीं यूज करते। हमारे रूम में भी कभी आओगे तो देखोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो संभाल नहीं पाया। अब 1 महीना लगेगा इसको मेंटेन होने में, नेचुरली है, सही हो जाएगा। देखिए त्रिभुज एबीसी, देखो भाई एंगल देखो बी ए सी, इसको बोलते हैं एंगल। ऐसे जो ये एल जैसा बना होता है इसको बोलते हैं एंगल। यानी एंगल बी ए सी का मान जो है 90 से बड़ा है। तो एक त्रिभुज ऐसा बनाइए जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो, तो हम कहेंगे सर ऐसा संभव होने के लिए 90 से बड़ा दिखाना है, तो हमेशा ऐसा ही फिगर दिखाएंगे क्योंकि ये 90 से बड़ा है। और बीच वाले को पकड़ते हैं। देखो
3 नाम दे होंगे बी ए सी। तो बड़ा किसको कह रहा है? ये जो बीच वाला ए को बोल दे रहा है कि 90 से बड़ा है, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका सी। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम ए यहाँ पे भी तो ए लिख सकते हैं, यहाँ बी, यहाँ पे सी। तो अगर ऐसे दिखा है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ मतलब इस बीच वाले से होता है। ये कह रहा है ए वाला 90 से बड़ा, तो ए वाले को हम यहां से दिखाएंगे 90 से बड़ा। समझ गए होंगे। अब आइए, अब इन्होंने बोला कि ए बी सी, एंगल ए बी सी, यानी कि ये बीच वाले की बात कर रहा है, यानी कि इसकी बात कर रहा है। और ए सी बी, एंगल ए सी बी, अब बीच में कौन है? सी है, यानी कि इसकी बात कर रहा है। तो ये और ये क्या होंगे? जब ये 90 से बड़ा होगा, आपको पता है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का मान कितना होता है? 180 होता है। क्या होता है? 180 होता है। तो एंगल ए जो है 90 से बड़ा है, या ए को उधर भेज दीजिए, बी प्लस सी बराबर 180 माइनस एंगल ए। और ए का मान क्या है? 90 से बड़ा। यहाँ पे देखो दिया भी है। तो 90 से बड़ा मान लो 100 है, 200 है, 150 है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि 180 से ऊपर नहीं होगा। 100 है, 120 है, कुछ भी है। तो जब 180 में से 100 घटाएंगे, सपोज दैट कि 100 ही है, तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। यानी कि इन दोनों को जोड़ने पे क्या होगा? 80 आ रहा है, यानी कि 90 से छोटा आ रहा है। अब ये दोनों कोण जोड़ने पे भी 90 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों न्यून कोण होंगे। तो यही कह रहा है, ये दोनों एंगल क्या होंगे? दोनों क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। बात समझ में आ रही? कॉन्सेप्ट सीधे दिमाग में सेट हो रहा है? बोलो गुरु, सीधे दिमाग में सेट हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, लेटर एंट्री को भी यही पढ़ना है। एफ आर अशोक सर जी कह रहा है ना। राधे राधे सर, रेलवे का फॉर्म आ रहा है। हाँ स्वीटी जी, बिल्कुल चाप देना। अभी मैंने शाम को वीडियो बनाया हूँ, ऐसे सर्च कर लेना, पॉलिटेक्निक बेस्ट जॉब आफ्टर पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक के बाद सरकारी जॉब बाई रेशवा एकेडमी। और जो बच्चे पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनका क्या होगा वही जाने, है ना। रेशवा एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके पॉलिटेक्निक का फुल कोर्स करो। कोई दिक्कत होती है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तुरंत कॉल करो, मैसेज करो। अब पूछोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। पूरी और कोई ताकत आपको नहीं पढ़ाने वाली है। पॉलिटेक्निक का फुल कोर्स ज्वाइन, फुल कोर्स सिर्फ 499 रुपए में, @499 ओनली। 5 सब्जेक्ट, अरे 5 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए अगला सवाल, और सभी लड़कों का आंसर आना चाहिए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन। मैं इसमें कुछ भी नहीं बताना चाहूंगा, बाकी आप बता देना। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, बाकी आप बता देना। अगर आप बताएंगे तो हमें बहुत बेहतर अच्छा लगेगा। सफर वही तक है जहां तक तुम हो, नजर वहीं तक है जहां तक तुम हो। हजारों फूल देखे हैं इस गुलशन में, मगर खुशबू वहीं तक है जहां तक तुम हो। वाह वाह। ओए पागल हो क्या, जाओ दी। मिस्टर अज्जू बाबू, क्या कहना चाहते हो? एक बच्चा ने आंसर दिया है, इंजीनियर ललित कुमार मेहरा ने सी होगा, गौतम गेमिंग का सी आ रहा है, शिम्पी कुमारी का सी आ रहा है, शिवम का भी आ रहा है। मैक्सिमम बच्चे सी पे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। अलोन मनीष कह रहा है। तो पहले तो तुम नाम बदलो, फिर काम हम बदल देंगे। नाम बढ़िया होना चाहिए। देखिए इसने क्या बोला, एक त्रिभुज एबीसी है, एंगल ए का मान दे रखा है, कलर बदलने दो। ए का मान है x डिग्री, बी का मान है y डिग्री, और सी का मान है, एंगल सी का मान है y+20। तो कह रहा है यदि इतना बराबर इतना तब त्रिभुज है। अरे बाप रे, तेरा क्या होगा कालिया, ऐसा सवाल क्यों पूछ दिया। चलो मजा आएगा, जब ऐसे सवाल आते हैं तो और मजा आते हैं, है ना। चलिए देखिए ध्यान से,
तो आपको क्या पता है, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 होता है। यानी कि त्रिभुज एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का मान हमेशा और हमेशा 180 होगा। तो एंगल ए का मान है x रखें, एंगल बी का मान है y डिग्री और एंगल सी का मान है y प्लस 20 बराबर 180। तो x, y और y 2y और 20 को उधर भेज दीजिए, 20 उधर जाएगा, 180 में से 20 घटाएंगे तो 160। समीकरण नंबर फर्स्ट। यहां तक समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल। अगर आपको यहां तक समझ में आ रहा है तो आप आ जाइए, इसको पकड़िए। यहाँ पे क्या लिखा है, 4x माइनस वाई बराबर 10, यह समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, समीकरण ये जो दिया हुआ है 4x माइनस वाई इज इक्वल 10, बात समझना क्या मैं कहना चाहता हूं। इसको लाएंगे यहां और कुछ ना कुछ कटा देंगे। क्या करेंगे, कटा देंगे। तो हम क्या करते हैं, y को कटाते हैं। यहाँ पे 2y है और वहां पे y है, नहीं कटेगा। x को कटाते हैं, यहाँ पे x है वहां 4x है, यानी कि इसमें क्या करिए, 4 से गुना, 4 से गुणा करके वहां पे लिखिए। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8y हो जाएगा और 4 से गुणा करेंगे 16 चौका 64। अब क्या करते हैं, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो माइनस माइनस माइनस, क्या घटाएंगे तो माइनस 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 होता है आपको जी। तो 4x माइनस 4x खल्ला, y माइनस 8y माइनस का 9y। 10 में से 640 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 630 आ जाएगा माइनस का। तो माइनस माइनस को मुआ दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 630 बटा 9 को नीचे भेजिए, 9 साते 63, यानी कि y बराबर आ गया 70 डिग्री। देखता है तो क्या, एक एंगल आ गया। y का मान कितना, 70 डिग्री। जब y का मान 70 डिग्री तो यहाँ पे रख दीजिए 70 प्लस 20, यानी कि c कितना आ गया, 90। और एक त्रिभुज में जो एंगल है, मान लो ए बी सी, c क्या आ गया, 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री है, कल ही बताया हूं, अगर एक कोण 90 डिग्री है तो वो कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कोई भी 90 डिग्री हो गया तो समकोण है। एक 90 डिग्री, एक 70 डिग्री और दूसरा जो बचा हुआ है वो कितना आएगा, 20 डिग्री। अगर ए की मान निकालना हो, ए का मान निकालना हो तो इसमें रख दीजिए, बी और सी का मान रखिए, 90 रख दीजिए और 70, देखिए 9 7 16, 160 को उधर भेजेंगे 20 डिग्री आ जाएगा। तो आपका ये कैसा कोण है, राइट एंगल ट्राइंगल है। बहुत तरीके से मैंने बताया है, अगर समझ में आया हो तो हाँ में बताना। ऐसे सवाल अगर आप करके जाएंगे तो एग्जामिनर भी सोचेगा भैया कहाँ से पढ़ के आया है जी, सब सवाल कर ले जा रहा है। और इसका एक सेट अलग से करवाए हैं एप वाले बच्चों को, वो है, ये तो यूट्यूब पे तुमको मिल रहा है ना। एप वालों को थोड़ी ज्यादा सुविधाएं, समझ में आ रहा है। मेरा कमेंट बॉक्स हैंग कर रहे हो एलोन, यस सर क्लियर है। सर यूपी पॉलिटेक्निक फॉर्म फिलिंग लास्ट डेट कब तक है, 10 तारीख तक। यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा, बिना फिगर भी रहा है तुरंत आंसर बताओ, ऑल गर्ल्स, सभी गर्ल्स का आंसर आना चाहिए। कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो, है ना, एक कोण बराबर है शेष दो कोणों के योगफल के, है ना, एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है, वह त्रिभुज कैसा होगा। बोलिए, 4 ऑप्शन है, बोलो। एक बच्चा कहने की कोशिश कर रहा है, तुक्का मत मार देना कि समकोण होगा, न्यून रीजन मुझे चाहिए, कैसे बकिए हो। इसने कहा रहा एक कोण से दो कोणों के योगफल के बराबर होता है, तो मैं तो देखो तुम कर सकते हो, मुझे पता है आंसर भी तुम्हारा सही आएगा, लेकिन जब मैं लॉजिक बताऊंगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा समझ, ओ माय गॉड, ये सवाल था। आपका ए आंसर आ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। समकोण त्रिभुज, आकाश वर्षा लकी, वर्षा शर्मा, सर पटना 14 कॉलेज के लिए कितना रैंक चाहिए, बिहारी गर्ल। भैया
5000 के अंदर रैंक होना चाहिए पटना 14 के लिए। 1000 के अंदर है तो टॉप 5 में मिलेगा, 500 के अंदर है तो टॉप 3 में मिल जाएगा। 1000 के ऊपर रैंक मतलब कि अपने पसंद का कॉलेज नहीं मिलेगा जल्दी। चलिए, आपको ये पता है, एक चीज और पता होगा, क्या पता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? आप कहोगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो हम कहेंगे बी और सी को क्या लिख सकते हो? एंगल बी और प्लस एंगल सी को क्या लिख सकते हो? हम कहेंगे 180। ए को उधर भेज दीजिए, माइनस ए। ये लिख सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ सर। तो बी और सी की जगह क्या रखेंगे? 180 माइनस ए। चलो तो यहां से हम लोग करते हैं एंगल ए, और बी और सी की जगह क्या रख दीजिए? 180 माइनस ए। 180 माइनस एंगल ए। एंगल ए इधर आएगा, जुड़ जाएगा। एक एंगल ए है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 एंगल ए हो जाएगा बराबर 180। तो 2 से 180 को काट देंगे कितनी बार में? आप कहोगे 90 बार में। तो किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो तो कौन सा कोण होगा, या कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोणीय त्रिभुज है। समझ में आया रीजन क्यों? क्योंकि एक एंगल इसका 90 डिग्री है। हाँ बाबू, समझ में आ रहा है? एक बार पहले सब लोग और जोर लगा के थोड़ा 500 की संख्या पार कराओ तो 2-3 स्क्रीनशॉट मारे हम भी। बड़ी दिन हो गया भौकाल मचाए। अब वापस से मार्केट में आना पड़ेगा, है ना? इन हाथों ने सिर्फ हथियार उठाना छोड़ा है, चलाना नहीं भूले हैं। कल तुम लोग को आपके मैडम जी से मिलवाएंगे। कितने बजे मिलना चाहोगे? दिन में 2 बजे, शाम 5 बजे? हम दिन में 2 बजे, है ना? हाँ चलिए, अगला सवाल लाता हूँ, है ना? इंजीनियर अशोक सर, सर्च कर लेना यूट्यूब पे, है ना? चैनल होगा, इसमें मेरे निजी जिंदगी की बहुत सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। थोड़ा बहुत देखना, ज्यादा मत देखना। इसे सब्सक्राइब कर लेना। कल मैं लूंगा 2 PM पे, बहुत ही स्पेशल वीडियो अपलोड करूंगा, शादी का वीडियो। डीजे वाले बाबू गाना बजा दे। सर आज पढ़ने में मजा आ रहा है। अच्छा, टाइम बता दीजिए। कल दिन में 2 बजे यूट्यूब चैनल पे अभी सर्च कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो, इंजीनियर अशोक सर। बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़े होंगे। कौन कौन जुड़ा है जल्दी से कमेंट करके बताओ। सवाल यह है, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष 2 कोणों के योग से कम है तो वह त्रिभुज है। अगर आपको समझ में आ पा रहा होगा ना, गर्मी देख रहे हो बहुत भयंकर है, प्लस बिना पंखे के ही इस स्टूडियो में पढ़ा रहे। एसी तो बहुत दूर है। आप कहोगे पंखा भी नहीं लगवाए हैं क्या? पंखा लगा है, लाइट नहीं है ना? समझ पा रहे हैं? यस गाइस, तो आपने बोला सर बी होगा। सर आपने बनाया है मुझे इस योग की प्राप्त करूं मैं अपना लक्ष्य, दिया है आप हर समय आपने सहारा, जब भी लगा मुझे है मैं हारा। अशोक सर वाह, ऐसे स्टूडेंट है। अनुराग कह रहा है मैं सब्सक्राइब किया हूं। ऐसे स्टूडेंट है दिल छू जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। रियली सर, रियली, हाँ रियली बिहारी बाबू। अशोक सर वेडिंग वीडियो टाइटल रहेगा, उसी नाम से डालेंगे फुल वीडियो। देखिए अब यहाँ पे फोकस, वहां पे कल कर लेना। अभी यहाँ पे किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष 2 कोणों के योग से कम है। किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष 2 कोणों के योग से, यानी कि एंगल बी और सी, यानी कि कोई भी कोण है अगले 2 कोणों के योग से क्या है? कम है, लेस देन है। यही होगा ना? कोई भी कोण लेंगे ए, तो बी और सी के योगफल से कम होगा। किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 2 कोणों के योगफल से कम है तो वह त्रिभुज है। बताओ वो कैसा त्रिभुज होगा? बोलो। तो हम कहेंगे कि एंगल ए इज लेस देन बी, और सी को क्या लिख सकते हो? अभी हमने बताया 180 माइनस ए, है ना? लिख सकते हो ना? आप कहोगे कैसे सर, बी और सी को कैसे 180 माइनस ए लिखे? हम कहे हमें याद है, अभी बताया है। क्या बताया हूं? कि बी और सी को 180 माइनस ए लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कैसे? क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। ए को इधर भेजेंगे 2a हो जाएगा। 2 एंगल ए बराबर, सॉरी
लेस देन 180 डिग्री। तो एंगल ए इज लेस देन, 2 से काट दीजिए 180 को 90 बार में, यानी कि इसका एक कोण तो कंफर्म हो गया 90 से छोटा है। एक कोण क्या है? 90 से छोटा है। और ये नियम क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण, यानी कि इसका हर एंगल, प्रत्येक का मतलब हमने सिर्फ एक की अभी बात की है, जब एक ही 90 से छोटा है तो प्रत्येक कोण 90 से छोटा होगा, क्योंकि ये कह रहे हैं। और सभी एंगल 90 से छोटा होगा, इसलिए वह त्रिभुज कैसा होगा? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोणीय त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा इमोजी जरा हमें भेजना चैट सेक्शन में। हाँ, दिल वाला भेजना नहीं, ये वाला भेजना ना, मुस्कुराता हुआ चेहरा। हाँ, स्माइल के साथ। लड़की वाला बन गया है क्या स्माइल? चलो इसका इधर भी बाल बना देते हैं। हाँ, चुंडी वाली। प्यारा सा इमोजीज भेजेंगे, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे, यहाँ मैं कमेंट्स देख नहीं रहा हूँ तब तक। तुम देखो, रंगीन कर दिए हैं सब, दिल गार्डन गार्डन कर देते हैं सब। सर बिहार का ओरिजिनल पेपर ऐप में लगा दीजिए। ओरिजिनल पेपर नहीं मिलता है बिहार का। सर केमिस्ट्री थोड़ा ठीक से बोलिए सर से पढ़ाने के लिए। शमाया खातून का ऐसा कहना है। सर रेलवे के लिए कोई टिप्स बोलिए ना, टीटीई और टीसी बनने के लिए तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यही सब आता है जी। इंटर पास हो जाओ, ग्रेजुएट कर रहे हो तो और अच्छी बात है। टीटी बनने के लिए इंटर पास, नौकरी मिल जाएगी। एमएस धोनी ट्रेन का टिकट कलेक्टर थे। त्रिभुज एबीसी में फिगर दे रखा है। यह दिया गया है कि एंगल ए और सी जो है 90 से बड़ा होगा, तब बी का मान है। ए और सी, इनको और इसको जोड़ने पे 90 से बड़ा आएगा, तो ये क्या होगा? इसका और इसको जोड़ने पे 90 से अधिक आ रहा है, तो मैं बोलूं या ना बोलूं, देख के ही लग रहा है भाई ये जब 90 से अधिक है तो इसको 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 जोड़ने पे 180 होना चाहिए, तो ये 90 से बड़ा है तो ये 90 से छोटा नहीं होगा है। 90 से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इसको इसको जोड़ने पे 90 से अधिक आ रहा है। तो एंगल बी क्या होगा? या फिर से मैं तुम्हें दिखा दूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान 180 होता है, हमेशा याद रखना। कह रहा है ए और सी, ए और सी यानी एंगल ए और एंगल सी क्या है? 90 से अधिक है। यहाँ पे इन्होंने लिख के बताया है 90 से क्या है? अधिक है। तो यहाँ पे रख दीजिए एंगल बी बराबर, ये ग्रेटर देन 90, 90 से वैल्यू अधिक है, उधर जाएगी 180 माइनस माइनस ए और सी का मान करा 90 से बड़ा, तो आपको 90 से बड़ा सर, तुम ये बताओ 90 से बड़ा कोई संख्या घटाओगे, जैसे कि 100, 100 घटाए तो ये 180 आएगा, यानी कि 90 से छोटा आंसर आना शुरू हो जाएगा। यानी एंगल बी जो आएगा आगे जाने में लेस देन आएगा, कितना? 90 से कम, 90 से कम, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा, वेरी गुड। रोज शाम 7 बजे, सुबह 7 बजे, दिन में 11 बजे, और 2 अतिरिक्त क्लासेस अलग से, टाइम टेबल याद रखना। एक, अरे वाह, पूछा हुआ सवाल, स्टार लगा लो, स्टार लगा के बताओ। एक आदमी जो है पूर्व दिशा की ओर 150 मीटर जाता है, तब उसके बाद उत्तर दिशा की ओर 200 मीटर जाता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? बताइए, बोलिए कि अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही होगा। बताने वाले को 21 तोपों की सलामी मोदी जी से बोल के दिलाया जाएगा। सर जी नोट नहीं कर रहे हैं अभी, कोई बात नहीं वर्षा, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। वर्षा तुम ही टेलीग्राम पे मैसेज की थी क्या कि सर नोट्स चाहिए? नोट्स मैं दे देता हूँ, अलग से किसी को नहीं भेजता हूँ, है ना। नोट्स वगैरह मैं नहीं भेजता हूँ। वर्षा सिंह, सर आपके पास सेंड कर दीजिएगा। हाँ, तुम ही हो, मुझे पता है। ये शर्मा है वो है।
सर पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आएगा? अरे बाप रे, दीपा ठाकुर पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा रहा है भैया। सर यूपी में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं? नहीं है। चलो बहुत अच्छा। गुरुजी बुक कौन सा ले? यूपी पॉलिटेक्निक बेस्ट बुक बाई रेशवा अकेडमी सर्च करो, मैंने बताया है डिटेल में। जो हमसे पूछते हो कभी यूट्यूब से पूछ के देखो। देखो इसने बोला, देखो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए तुम्हें। कितने दिशाएं होती हैं? आप कहोगे 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। इसको बोलेंगे पूर्व, इसको बोलेंगे पश्चिम, इसको बोलेंगे उत्तर, इसको बोलेंगे दक्षिण। स्वीटी समझना, स्वीटी जी ट्रेन देखना, ट्रेन पे ऐसा कुछ लिखा है? कभी देखा है? ट्रेन के डिप बोगी पे लिखा होता है। इससे पता चलता है कि ये जो ट्रेन जाएगी, ये जो ट्रेन जाएगी ये कहाँ जाएगी? ये ट्रेन की जो डायरेक्शन है या एरिया है वो है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, है ना। दक्षिण पूर्व का मतलब कहाँ पे है सर? थोड़ा ग्राफ में बताइए। तो दक्षिण कहाँ है? यह दक्षिण और पूर्व, मतलब इस ट्रेन जो है इसी रेंज में होगी, इसके रेंज में। अगर पूरे इंडिया के नक्शे को 4 भागों में बटाए तो ये इस कोने में ट्रेन कवर करेगी, है ना। समझ में आया? तो कोड पे लिखा होता है। अब देखिए इसने बोला एक आदमी पूर्व दिशा की ओर 150, पूर्व किधर है? इधर है। कितना जाता है? 150 मीटर गया। फिर कह रहा है उसके बाद उत्तर दिशा में 200 मीटर, उत्तर किधर है? ऊपर, यानी कि यहां से अब ये कहाँ जाएगा? ऊपर। कितने मीटर? 200 मीटर। यहां से देखो चला था, यहाँ गया फिर यहाँ गया। कह रहा प्रारंभिक से कितना दूर है, मतलब यहां से यह कितनी दूर पे है। तो भैया समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगाइए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल इसका स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होगा सी ए के स्क्वायर के। तो ए बी का मान कितना है? आप कहोगे ए बी का मान है 150 का स्क्वायर, बी सी का मान कितना है? 200 का स्क्वायर, सी ए का मान पूछा है ना। तो आंसर यहाँ पे कर दे। 150 का स्क्वायर करेंगे, 150 का स्क्वायर करेंगे तो जीरो को छोड़ दो, 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना? और जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा। इसी तरह 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 2 जीरो है तो 4 जीरो जोड़ दीजिए, सी ए का स्क्वायर बराबर आ गया 2 जीरो लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए, जीरो और 2 2 लगा दीजिए, 4 2 6, है ना। और आपको पता है ये किसका स्क्वायर है? सी ए का स्क्वायर बराबर 625 जो है 25 का स्क्वायर है और एक जीरो, यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि सी ए बराबर आ गया 250 मीटर। यानी ये अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है बाबू? 250 मीटर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। बहुत प्यार प्यार से समझ में आना चाहिए आपको, है ना। बहुत ही प्यार प्यार में समझ में आना चाहिए। टॉपिक ही बहुत ही पावरफुल है और हमारा फेवरेट है यार, है ना। त्रिकोणमिति हो, वृत्त हो, त्रिभुज हो, ये सब फेवरेट है। हाँ 250। सर आप पॉलिटेक्निक कौन से कॉलेज से किए थे? इसके लिए देखना पड़ेगा अगला भाग, अगला एपिसोड। पहले के धारावाहिक आते थे, सीरियल आते थे, अगले एपिसोड में तुम पढ़ते रहो, मुझे जितना तुम सोचते हो उससे ज्यादा बता दूंगा। बहुत अच्छा सवाल है। 30 सेकंड लीजिए, सब बच्चों का आंसर। एंगल ए बी सी का जो रेशियो है 2 3 4 है। कह रहा है सबसे छोटे कोण का मान बताइए। लीजिए गुरु, ऐसा सवाल 2023 में उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में भी पूछा है। 2023 के पेपर में सिमिलर सवाल पूछा था त्रिभुज से। हाँ तो कितना आ रहा है? सर मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, हैं? इंस्टाग्राम वालों को रगड़ देंगे। चुपचाप आंसर बताओ, बहुत ही 30 सेकंड ज्यादा नहीं है, फास्ट आंसर बताइए। आप सभी का आंसर अगले 30 सेकंड के अंदर आना चाहिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि त्रिभुज के 3 कोण हैं जिसका रेशियो दे रखा है, सॉरी नाम ए बी सी, और इनमें रेशियो दे रखा है 2 यानी 2x, इसमें रेशियो दे रखा है 3 यानी कि 3x, इसमें रेशियो दे रखा 4x।
यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अनुपात है 2x 3x और 4x है। कह रहा है सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण कौन सा है बाबू? आप कहोगे सर सबसे छोटा कोण जिसका रेशियो कम है यानी कि 2x होगा। तो क्यों ना x का मान निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे सर नियम कौन सा लगेगा? नियम वही लगेगा जो आप जानते हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 2x का, 3x का और 4x का कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। 2 और 3 5, 5 और 4 9x यानी कि 9x बराबर 180। तो x बराबर 9 से 2 बार में काट दीजिए, यानी x का मान आ गया 20, यानी कि इसका सबसे छोटा कोण कितना आ गया? 2 गुणे 20, और 20 दूना कितना होता है? 40। यानी कि सबसे छोटा कोण क्या है बाबू? 40 डिग्री है। जिन बच्चों का 40 डिग्री आ रहा है सबसे स्मॉलेस्ट एंगल उनका सही है। अगर आपको मैं पूछूं सबसे बड़ा कोण, चलो बताओ, जल्दी से बताओ, सबसे बड़ा कोण क्या होगा? सबसे बड़ा कोण क्या होगा? जल्दी से बताइए और लिख के बताना। बिगेस्ट एंगल इज इक्वल इतना होगा सर, जल्दी से, बहुत फास्ट, सबका आंसर आना चाहिए। 40 समझ गए, मैंने भी बता दिया। हाँ K2 वाले लेटरल एंट्री वाले पढ़ लेंगे बाबू। आदर्श सिंह राजपूत सर, लेटरल एंट्री K2 के लिए कितना मार्क्स चाहिए? 500 के अंदर रैंक चाहिए, यह समझो। सर आप पॉलिटेक्निक फ्री में पढ़ा देंगे? मेरे पास पैसा नहीं है। दीपा ठाकुर, पढ़ा देंगे का मतलब क्या है? पढ़ा रहा हूं, ये फ्री में तो पढ़ रहे हो। बिगेस्ट एंगल इज 80 डिग्री, मानवी, बहुत अच्छा। जूही पटेल ऑफिशियल, अमन क्रिएटर, गौरव पठान, रुपेश, अभिषेक, अनुष्का वर्मा, स्वीटी यादव, राहुल, सबने कहा सर बिगेस्ट एंगल 80 डिग्री होगा। तो बिगेस्ट एंगल कौन सा होगा भैया? जिसका रेशियो बड़ा है, यानी कि रेशियो किसका बड़ा है? 4x का। तो 4 और x का मान है 20, तो कितना आ गया बिगेस्ट एंगल? 80 डिग्री। और एक तो और बचा है, तो उसका तो पूछेगा नहीं, या छोटा पूछेगा या बड़ा पूछेगा? तीनों का पूछेगा तो तीनों बता सकते हो। चलिए समझ में आया। अगला सवाल। अब ये सवाल सूझबूझ के जरा आंसर देना, थोड़ा माइंड पे जोर डालना। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर है। त्रिभुज के तीसरे कोण का मान बताइए। गजब है, पूछा नहीं है कि बड़ा कोण है न्यून कोण है, त्रिभुज एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है कि दिया लगभग छोटा सा है, पूछा बड़ा सा है, एग्जैक्ट एंगल पूछ दिया है, तो बताइए कितना होगा। सर चुलबुली ओए चुलबुली ज्यादा मत बोलो, मैं नहीं चलाती हूँ, ओके। हाँ अब देखो गियर में ले लेंगे तुम लोग को, ये भी जान लेना। इतना महंगा टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ अभी। बिल्कुल श्रवण कह रहा डी होगा, रंजीत, स्वीटी, पिंकी, रुपेश, रवि, रावल, वर्षा शर्मा, गेमिंग, आकाश, जूही, गौरव, बहुत अच्छा गाइस, वेरी गुड। आपने बोला 90 डिग्री। तो जरा ध्यान से देखिए, किसी त्रिभुज के दो कोणों के योगफल तीसरे के बराबर है, यानी दो कोण ए और बी का योगफल जो है बराबर है तीसरे कोण के, यानी कि एंगल सी के, यही ना। दो कोणों का योगफल तीसरे के बराबर है। और आपको पता है कि दो कोणों का योगफल क्या होता है? 180 में से तीसरे को घटा दीजिए। लिख के बताएं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? आप कहोगे 180 डिग्री, है ना, सूत्र है ये। तो ए और बी का मान क्या होगा? आप कहोगे एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर होगा 180 माइनस सी। याद क्या रखना है तुमको, मैं ये बता रहा हूँ। हमेशा याद रखना, जब दो कोणों के योगफल कहे तो तीसरा वाला हमेशा 180 में से घटा देना, बस हो जाएगा। ए और बी का मान यहाँ पे रख दीजिए। ए और बी की जगह क्या रखोगे? 180 माइनस सी। क्या रखोगे? 180 माइनस सी। और ये सी है ही, सी को उधर भेज दीजिए। 180 सी उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी कि 2c हो जाएगा। और 2 से 180 को काटेंगे 90 बार में, यानी एंगल सी कितना आ गया? 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन? कोलावेरी डी। वाई दिस कोलावेरी डी। समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग बस हमारी एनर्जी चबा रहे हो, कुछ अपना बता नहीं पा रहे हो। हाँ सर, आई लाइक दिस क्लास, वर्षा शर्मा कह रही है बहुत अच्छा। ऐसे कमेंट से मुझे भी एनर्जी मिलती है। आप
ऐसे जगह पढ़ रहे हैं जहां से आपको पढ़ने का मन करता है, अगली क्लास का वेट करने का मन करता है, तो मैं रोज मिलता हूं शाम 7 बजे, तुम भी मिलना। पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। कह रहा है किसी त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना और दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, सबसे छोटे कोण का मान बताइए। वाह वाह वाह, ऐसे सवाल मजा ला देंगे। तो क्या आ रहा है गाइस, जल्दी से जल्दी 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 फास्ट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी का समय शुरू हो चुका है, टिक 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 टिक। छठ पूजा की हार्दिक स्वागत, हाँ आप सभी को भी शुभकामना। ऐसा नहीं है सर जी, सर जी, सर मेरा कमेंट पढ़ लीजिए, स्टाइलिश एहसान। अरे ये क्या है, इतनी हिम्मत, हम यहीं पे हैं तबले, कभी टच किया है कभी। सर जी आज तो मजा आ गया रूप। अच्छा मजा आ गया तुमको, बड़ी बहुत अच्छी बात है। तो यही मजा तो मैं सबको देना चाहता हूँ। चलिए आंसर बताइए, तुम्हारे बुक में नहीं मिलेगा गुरु, जो तुम बुक सोच रहे हो ना, वो मैं 20 बार पढ़ा चुका हूँ, 20 बार। ये नया है, ये क्या है, नया है। चलिए हम लोग आंसर करते हैं। लगभग बच्चों ने जो आंसर दिया है वो क्या है, सी 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 सी। मिर्ची लग गई है सबको। सर मेरा तो 1 मिनट से नेट ही स्लो है, चल रहा है। चलो ध्यान दो, ध्यान देना सब लोग। सुनो पहले मैं तुम्हारे डाउट्स को अलग से बताऊंगा, पहले सवाल पे देखें। किसी त्रिभुज के सबसे, मान लो सबसे छोटा कोण माना, कितने कोण होते हैं त्रिभुज में भाई भी, कितना होता है त्रिभुज में, कितने कोण होते हैं। आपको कहे 3 कोण, सबसे छोटा कोण क्या है, एक्स डिग्री है। क्या है, एक्स डिग्री। तो दूसरा कोण क्या होगा, और तीसरा कोण क्या होगा, जल्दी बताओ। दूसरा कोण क्या होगा भाई, इसने बोला कि किसी त्रिभुज में से एक कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना है। तो हमने मान लिया सबसे छोटा कोण x है, तो एक कोण इसका क्या होगा, 2 गुना होगा, यानी कि 2x होगा। फिर कह रहा है दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, यानी कि ये जो दूसरा कोण है तीसरे इसका 3 गुना है। तो लीजिए आपको पहला दूसरा 3 कोण मिल गए। कह रहा सबसे छोटे कोण का मान, यानी कि x का मान पूछा है। आपको पता है कि तीनों कोणों का योग, तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है ना, क्या होता है 180 डिग्री, है ना 180 डिग्री। यानी कि इसको जोड़िए x को, इसको जोड़िए 2x को, इसको जोड़िए 3x को, है ना। जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। x और x, 3x 3 और 3 6x, 180 डिग्री। तो 6 से 18 को काट दीजिए 3 बार में, तो आ गया ना सबसे छोटे कोण का मान, कितना 30 डिग्री। कितना 30 डिग्री आ रहा है भाई साहब। बहुत अच्छा रुपेश राज 30 डिग्री कह रहा है। हाँ रुपेश मुझे पता है, तुम कल इधर उधर कमेंट कर रहे थे ना। मैं इस क्लास में हूं, चाहे किसी भी टीचर के क्लास में तुम पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं मेरी नजर तुम पर है। हाँ देखो एक कह रहा वर्षा शर्मा हेलो। हाँ चलो तुम स्विगी से ऑर्डर करके वर्षा शर्मा के घर पे थोड़ा वो भिजवाओ, 2-4 किलो मिठाई। हैं? अपने लिए तो खरीदेंगे नहीं, वर्षा के लिए खरीदेंगे। अब वर्षा कर देगी तो बह जाओगे बाढ़ में, नदी में डूब जाओगे। इसलिए क्रोध से बचे रहो, नहीं तो क्रोध की वर्षा कर देगी त्रिभुज एबीसी में। इसलिए ध्यान कमेंट्स पे नहीं, सवाल पे रखो। देखो क्या कह रहा है, एंगल 2A बराबर 3B बराबर 6C। ए बराबर है, ए किसके बराबर है, बहुत अच्छा सवाल है। साइन रूल जानते हो, नहीं जानते हो, पढ़ाएंगे इसके बाद वाले पार्ट में। एंगल ए का मान बताओ तुम। कितना, प्रकाश सर का क्लास, हाँ प्रकाश सर जी गए हैं अपने मम्मा के साथ घूमने जी, सोमवार से पढ़ाएंगे।
हैप्पी अम्बेडकर जयंती। मजा आ रहा है सर, रोहित सिंह कह रहा है। बड़ी तगड़ा पढ़ाते हैं प्रकाश सर। सर आप बहुत अच्छा ट्रिक बताए हो। अच्छा। हाँ चलो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। देखो हमने कहा, इसने बोला है 2 एंगल ए इज इक्वल 3 एंगल बी इज इक्वल 6 एंगल सी। हमने कहा इसका इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 2 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 3 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें 6 से भाग कर दो, यानी 2 एंगल ए है, किससे भाग करेंगे, 6 से। 3 एंगल बी है, किससे भाग करेंगे, 6 से। 6 एंगल सी है, किससे भाग करेंगे, 6 से। क्यों 6 से किए, क्योंकि सबका रेशियो बराबर करना है। 2 से काट दीजिए 3 बार में, यानी एंगल ए बाई 3। 3 से काट दीजिए 2 बार में, यानी कि एंगल बी बाई 2। और 6 से काट दीजिए एक बार में, यानी कि एंगल सी बाई 1। यानी कि हम आपसे पूछे अगर एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी, यानी ए बी सी में रेशियो है क्या जी, जादू की झप्पी, ओ ओ दे जा तू अब भी, मिलूंगी मैं न दोबारा, है ना। ए बी और सी में जो रेशियो है वो 3:1 का है, यानी कि त्रिभुज के कोण जो हैं उनमें जो रेशियो है वो कितना है, आप कहोगे सर 3 2 और 1 का है। याद रखे, इतना तक हो गया। यानी कि 3x 2x और x इनका रेशियो, तीनों कोणों को जोड़ने पे कितना होना चाहिए, 180। तो 3 2 5 1 6, यानी कि 6x बराबर 180। तो 6 से काट दिया 3 बार में, x बराबर आ गया 30 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, आपसे करा एंगल ए, एंगल ए का रेशियो कितना है भाई, 3 है, यानी एंगल ए बराबर 3 का रेशियो है। तो 3 और x का मान है 30, यानी कि एंगल ए का मान आ गया 90 डिग्री। कितना, आपको जिसका पूछेगा बता देना, है ना, जिसका भी पूछेगा बता देना। समझ पा रहे हो। हाँ। रोशन बताओ सर, सेकेंड का क्लास। हाँ चलेगी भाई। इंद्रजीत यादव जी, शाम 7 बजे जरूर मिलना। देखो अभी तक बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं किए हैं, भगवान इस बच्चों को बुद्धि दो यार। ये बच्चे जो है दिल के सच्चे हैं लेकिन भूल जाते हैं पढ़ने के चक्कर में। लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कैसे करोगे, है ना। और मैं आपको फिर से थोड़ा प्रचार कर दूं, इसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा। तुम लोग प्रचार तो करते नहीं हो। कौन कौन इसमें से अपने 2 3 4 5 10 दोस्तों को जुड़वाया है, बोलो। ऐसा कोई इसमें स्टूडेंट है जो अपने दोस्तों को जुड़वाया है, और कितने दोस्तों को जुड़वाया है ये बात जरा हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दो कि हाँ सर मैंने अपने 100 दोस्तों को जुड़वाया है, हमने अपने 5000 दोस्तों को जुड़वाया है। ऐसा मजाक करोगे तो हमें पता चल जाएगा। हाँ जो जुड़वाए हो उतने बताना, और पढ़ने वाले बच्चों को जुड़वाए करो, है ना। ज्वाइन करवा देना उन्हें फुल कोर्स, आप तो पढ़ ही लिए हो, है ना। और ये मेरी गारंटी रहती है, अगला 3 वीडियो बस मेरा कोई देख ले। कितने वीडियो, 3 वीडियो। 3 दिन में तुम दीवाने हो जाओगे पढ़ने के लिए, और तुम्हारा मन करेगा पढ़ने के लिए, पहली बार की यार मुझे भी पढ़ना है सर क्या। और ये जो मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ ना सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए, एडवांस मैथ का ये है, ये भी याद रखना। चाहे आप पुलिस का एग्जाम दो, लेखपाल का एग्जाम दो, चाहे एनडीए का एग्जाम दो, या 10वीं लेवल पे कोई भी एग्जाम दो, मेरे नोट्स से तुम सब पूरा एग्जाम पास कर सकते हो मैथ का। इस लेवल तक हम लोग आपको बेहतर करेंगे। और आप पॉलिटेक्निक का फुल कोर्स जो बच्चा नहीं जुड़ा है आज ही जुड़ जाना। कितना कह रहा है जी, क्या बच्चा को बता रहा है सर, यस सर 4 फ्रेंड को। आदित्य कह रहा है, रुपेश राज, तो रुपेश राज तुम बताओ लोगो कहीं और का लगाए हो। सर जी आप हमारे रियल हीरो हैं सर जी, थैंक यू बाबू। बबीता सर हमें जीरो, जीरो कौन है जी।
हाँ सही भी बात है, आपकी जिंदगी है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। लाइक करके कमेंट से बताना होमवर्क का। ये रहा होमवर्क का आंसर। इसके बाद भी इस पीडीएफ में एक सवाल और आपको दूंगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। दूसरी चीज, आपको क्लास कैसा लगा? दिल गार्डन गार्डन हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ सर पढ़ाई करके मजा आ गया। पॉलिटेक्निक का नंबर 1 चैनल रेशवा एकेडमी से क्या कमेंट करोगे? यस सर, पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल रेशवा एकेडमी से पढ़ के मजा आ गया। भाई जी मेरा शौक सा है। नहीं करोगे कोई बात नहीं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता सर। मैं 4 को नीरज, बहुत अच्छा, ये कमेंट्स में ही बताएंगे, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ कल। सबके कमेंट्स पे दिल भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसमें और भी सवाल है ना। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। क्या करते रहिए? पढ़ाई करते रहिए, है ना। जाइए, आज छुट्टी हो गई, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट है। जो बच्चा नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लेना, बाद में भूल जाओगे।